आपका जो जवाब है हमको भी समझ में नहीं आया। बकाया जनमानस सब जानती है। कुछ नहीं कहना है। बड़ा ही सुंदर गीत आया है बड़े भैया की ओर से, अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ, सुने। गाया आपने कि शर्मा के मुँह न फेर नजर के सवाल पर, शर्मा के मुँह न फेर नजर के सवाल पर, कि होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, तो मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। ये आपका फिल्मी गीत कह रहा है। अब चल रही हूँ आपके गीत की ओर। बड़ा ही अच्छा गीत है भैया जी, बहुत सुंदर। क्योंकि कोई रचना करता है लोग उसमें टिप्पणियां कर देते हैं, क्या बात है? क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि वो रचना कितनी मेहनत से की गई है, इसलिए टिप्पणियां कर देते हैं। लेकिन आपका गीत वास्तव में बहुत अच्छा था भैया। लीजिए अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ। आपका गीत कह रहा था कि आपस में लोग होते हैं, क्या बात है? आपकी पंक्ति कह रही है भैया कि आपस में लोग होते हैं एक मत कभी कभी, और फिर एक मत पे सभी होते हैं सहमत कभी कभी, और बहुमत कभी कभी, एकमत कभी कभी। बड़े ही अच्छी पंक्तियां आई हैं आपकी ओर से। लेकिन भैया प्रयास को सुनिएगा और आपको भी अच्छा लगेगा प्रयास, और जिनके माध्यम से ये गीत लिखा गया है आपका, उनको भी प्रयास अच्छा लगेगा। प्रयास को सुनिएगा।
से कभी कभी हार जाते हैं लोग। भैया जी, आपका गीत कह रहा है जिस समय कैकई के एक मत से भगवान श्री राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ, अर्थात बहुमत हार गया, एक मत से बहुमत हार गया। बस मैं वहीं से गीत ले रही हूँ। अब भगवान श्री राम वनवास चले गए, और जब वनवास चले गए तो वहां माता सीता का हरण हो गया। माता सीता का हरण हो गया, और हरण किया रावण ने। भैया जी, हरण किया रावण ने, तो रावण को समझाया गया, सभी लोगों ने समझाया कि देवी सीता को भगवान श्री राम को लौटा दो। सभी लोगों ने समझाया, लेकिन उसमें उनका ही भाई विभीषण जिन्होंने समझाया, कहने लगे भैया वो साक्षात जगदम्बा हैं, उनको लौटा दो भगवान श्री राम को। और जब समझाया तो रावण ने लात मार कर विभीषण को भगा दिया। और जब भगा दिया तो भैया जी पंक्ति कह रही है, सुने। भाई साहब, 10 कंधर ने किया हरण तो ये सब काहे डोले, और हाथ जोड़ कर देखो विभीषण दशानन से यूं बोले। कहने लगे क्या ये धरता अनीत में कदम, क्या बात है? क्योंकि जब विभीषण को भगा दिया रावण ने, तो विभीषण जी आ गए भगवान श्री राम की शरण में। भैया जी सुनिएगा, और जब भगवान श्री राम की शरण में आ गए तो सुनिएगा कि धरता अनीत में कदम जब शासक कभी कभी, क्योंकि रावण शासक है लंका का। अगर रावण ने कुछ गलत किया तो उसका भुगतान ये जनता करेगी। भैया जी सुनिएगा, धरता अनीत में कदम जब शासक कभी कभी, धरता अनीत में कदम जब शासक कभी कभी। तो यहाँ पर अगर ये लाइन अच्छी लग जाए भैया दादा, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर ये लाइन अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगी, वो भी तालियों के माध्यम से। सुने, कि धरता अनीत में कदम जब शासक कभी कभी, धरता अनीत में कदम जब शासक कभी कभी, तो बन जाता भाई भाई का विनाशक कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। यही तो थी देखनी। तो बन जाता भाई भाई का बिना शक कभी कभी,
भाई का विनाशक कभी अब प्रयास को सुनिएगा। पहुंचा है राम दल में चाहूं आपकी शरण। विभीषण पहुंच गए रामा दल में और कहने लगे प्रभु मैं आपकी शरण चाहता हूं। भैया जी सुने, पहुंचा है रामा दल में चाहूं आपकी शरण और करके शुद्ध आया अपना अंतःकरण। कहने लगा विभीषण भगवान श्री राम से, और जब कहने लगे तो पंक्ति कह रही है, अगर यहां भी आनंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगी। पहुंचा है राम दल में चाहूं आपकी शरण करके शुद्ध आया अपना अंतःकरण। तो यहाँ पर बन जाता भाई दुश्मन का उपासक कभी कभी। क्यों? क्योंकि जो सामने भगवान श्री राम की शरण मिली और इधर अत्याचार करने वाले राजा अर्थात भाई को छोड़कर विभीषण जी पहुंचे रामा दल में, तो पंक्ति कह रही है। लेकिन विशेष बात भैया जी कि यहाँ पर विभीषण जी रावण के भाई हैं, लेकिन रावण के दुश्मन के भक्त बन गए। क्यों? धर्म के कारण। धर्म के कारण तो पंक्ति कह रही है, बन जाता भाई दुश्मन का उपासक कभी कभी। बन जाता भाई का उपासक कभी कभी। तो बन जाता भाई का विनाशक कभी कभी। अब जब शरण में गए विभीषण जी, भैया जी और इन जवाब की पंक्तियों पर क्या बात है, सम्मान्य बड़े भैया श्री रमेश दादा सोनी जी, आपकी ओर से ये 51 पत्र मुद्राएं भेंट हुई हैं। आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। आप निधि ज्वेलर्स बनगाएं, आप यहीं के हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। अब विभीषण जी जब भगवान श्री राम की शरण में गए, और जब शरण में गए तो भैया जी आगे की पंक्तियों को सुनिएगा। अपना बनाया राम ने लंकेश्वर दिया। भगवान श्री राम ने विभीषण जी को अपना लिया। भैया जी सुने, और जब अपना लिया तो पंक्ति कह रही है, अपना बनाया राम ने लंकेश्वर दिया। अपना बनाया और लंकापति भी बना दिया। विभीषण जी को लंकापति भी बना दिया, और जब लंकापति बना दिया तो पंक्ति कह रही है, अपना बनाया राम ने लंकेश्वर दिया। और बालू की रज से कल तिलक
श्री गणेश कर दिया, तिलक भी कर दिया। और जब तिलक कर दिया तो पंक्ति सुनिएगा। क्योंकि भगवान श्री राम की शरण में विभीषण जब गए थे, जब विभीषण का कोई नहीं था, और क्या? और जब कोई नहीं था तो भगवान श्री राम की महिमा देखिए, सीधे लंकेश बना दिया। क्या बात है? और जब लंकेश बना दिया तो पंक्ति कह रही है, सुनिए भाई साहब। तो बुझता दिया भी हो जाता प्रकाशक कभी कभी। जिसका कोई नहीं था, कहीं रहने का ठिकाना नहीं था, राज्य से निकाल दिया, लेकिन लंकेश बनाकर, लंकेश अर्थात राजा ही बना दिया। तो पंक्ति कह रही है क्या बात? क्या बात? कि बुझता दिया भी हो जाता प्रकाशक कभी कभी, और बुझता दिया भी हो जाता प्रकाशक कभी कभी, तो बन जाता भाई भाई का बिना शक कभी कभी। तो धरता अनीत में कदम शासक कभी कभी, धरता अनीत में कदम शासक कभी कभी,